बुरा व्यवहार इस बीजेपी और मोदी सरकार ने किया है, उस सबसे जो है किसान ही नहीं पूरा देश के जो लोग हैं वो बुरी तरह से बीजेपी से नाराज हैं और इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से लोग मतलब इतने संवेदनहीन हो गई है सरकार कि प्रधानमंत्री 225 से ज्यादा जो किसान है हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, किसी बीजेपी के व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला, बल्कि यहां तक हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि तो घर में भी रहते तो भी मरते, इस तरह की वो है। और जो विजय वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्र के विरोध में होगा उसका विनाश होगा पूरी तरह से। मतलब इस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस तरह से अहंकार है आपको कि जैसे आप ही सब कुछ हैं, इस धरती के निर्माता ही आप सब कुछ हैं। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि भले हम कुछ भी करें, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार कर जाए, भले ही जो कृषि कानून है वो भी उस पर भी कोई समाधान ना, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। क्या वो घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, घमंड तो टूटेगा ही नहीं, घमंड तो बिल्कुल धूल धूसरित हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। आप अपनी आंखों के सामने देखते रहिए, आने वाले समय में ये सब कुछ होने वाला है। बीजेपी चाहे कुछ भी मानती रहे कि हम जो करते रहे, हम मानते हैं कि सरकारी मशीनरी को जिस तरह से आपने कब्जे में कर रखा है, जिस तरह से उसका मिसयूज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जहां तक जो तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है, लेकिन उस सबके बावजूद भी जो लोगों में जो गुस्सा है, जनता के अंदर जो जबरदस्त आक्रोश है, वो आक्रोश का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर हम देखें पंजाब के अंदर बीजेपी की तो सरकार नहीं है, बीजेपी तो विपक्ष में बैठी हुई है। पहले उनके जो है अकालियों के साथ गठबंधन था वो भी टूट गया। एक कमजोरी तो पहले से नजर आई रही थी, उधर से जो है कृषि कानून। लेकिन जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जहां बीजेपी सरकार है, इन इलाकों में आप क्या असर देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, इन इलाकों में आप असर देखिए, एक बिल्कुल आपकी है अरुण जी, बिल्कुल लेटेस्ट आपको बताता हूं। आज बीजेपी की 2 मीटिंग हो रही हैं। एक मीटिंग हो रही है संजय बालियान जो बीजेपी के एमपी हैं शायद मुजफ्फरनगर से, उनके घर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं उन जाट नेताओं की मीटिंग हो रही है जो उनकी नजर में है। हालांकि जाट नेता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं और बीजेपी के विरोध में है, इसमें कोई शक नहीं। जाट समाज पहले बीजेपी के साथ चला गया था, वो छोड़ रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी को छोड़कर जाट समाज वापस आ रहा। अन्यथा आप बताइए, एक ही दिन में 2 जगह मीटिंग हो रही है। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया है। दूसरा, उसमें अमित शाह भी शामिल हैं और कृषि मंत्री भी शामिल हैं। इतनी बड़ी, अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, इस लेवल पर मीटिंग हो रही है, और साथ में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजीव बालियान जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, उनके यहाँ पे जाट नेताओं की मीटिंग हो रही। इसका मतलब यह है कि जाट समाज के लोग जो किसी कारण से चले गए थे, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को भरपूर उन्होंने समर्थन दिया, अब उनकी समझ में आ चुकी है कि बीजेपी किसी की नहीं है, बीजेपी इस देश को तबाह करने पर तुली है और किसानों को पूरी तरह से। और ये जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, हरियाणा देखें, और जो आप इसको पंजाब को भी कह सकते हैं, आप राजस्थान को भी कह सकते हैं, ये जो पूरी जाट बेल्ट है, इसमें जो उन्होंने एक साथ में आंदोलन के साथ में जुड़े हैं, किसान आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर जिस तरह से वो अब चले हैं, तो उन्हें समझ में आ गया है, इसलिए बीजेपी ये मीटिंग कर रही है। और इस सबसे समझ में आता है कि बीजेपी का आगे आने वाले समय में, ये तो पंजाब का नजारा देख रहे हैं आप, हरियाणा में देखना, उत्तर प्रदेश में देखना, मध्य प्रदेश में देखना, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले, उसमें आप इसका नतीजा देखना, समझ में आ जाएगा। बंगाल में भी किसानों ने महापंचायत का ऐलान 100% बिल्कुल उन्होंने, किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके अलावा जो सारी चीजें होने वाली हैं, वो पंचायत अपनी जगह है, उससे अलग जो होने वाला है, बीजेपी का जो अपने उछले हैं और बहुत बड़ा पैसा भी खर्च कर रहे हैं कि जो टीएमसी को छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, पैसे के दम पे तोड़ा जा रहा है, इन सबको इनकी औकात पता लगेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जब इनका बीजेपी का बिल्कुल सफाया होगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भी आता था 100 के पार कर गया है। तो अब पहले नारा होता था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सरकार जो है, बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो खूब हो हल्ला होता था। आज जब सैकड़ा पार कर गया है और सरकार तो कह रही भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, तो सब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होता है। नहीं, ये सब किसी इंटरनेशनल मार्केट का वो नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट उस समय कहां चली जाती है जब चुनाव होता है। जब चुनाव होता है और उस 1-2 महीने के पीरियड में गवर्नमेंट जो है बिल्कुल रेट नहीं बढ़ाती है, बल्कि उससे कुछ दिन पहले 2-4 रुपए कम कर देती है और उसके बाद वो स्टिल रहते हैं। निश्चित रूप से सैकड़ा पार करेगा, बाकी तो, और सैकड़ा तो डीजल भी पार करेगा। अभी तो पेट्रोल की बात है, डीजल भी सैकड़ा पार करेगा। लेकिन मेरी शिकायत उससे नहीं, मैं तो, ये तो करेंगे, इनके पास तो और कुछ है ही नहीं। 20 लाख करोड़ रुपए तो इसी से कमा लिए इन्होंने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के। मेरी शिकायत
या मेरा जो सवाल है उन लोगों से है, विशेषकर जो लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, जो स्कूटी इस्तेमाल करते हैं, उन मुर्दों से, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उन मुर्दों से मेरा सवाल है कि इतनी महंगाई बढ़ाती जा रही है सरकार और तुम सड़क पर आने को तैयार नहीं हो। तुम्हारा ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की फीस जानी मुश्किल हो जाएगी, डीजल का जो असर पड़ेगा, हर चीज पर असर पड़ेगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, तब भी तुम घरों से बाहर नहीं निकलोगे, पूरी तरह से तबाह हो जाओगे, बिलों में घुसे तभी क्या बाहर निकल के आओगे। उससे पहले तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई फर्ज है, तुम्हारा भी कोई धर्म है, तुम्हें भी इसमें बाहर निकल के आना चाहिए। देखिए सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है। हाँ। सरकार ने पूरी तरह से उद्योग धंधे तबाह कर दिए हैं। हाँ। एमएसएमई सेक्टर को, जिसकी संख्या 6.5 करोड़, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एमएसएमई में चंद लोग बचे हैं, मुश्किल से 9-10% हैं जो अपने को सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी 90% एमएसएमई को पूरा तबाह कर दिया है, किसान को पूरा तबाह कर दिया है। और किसान तो सड़क पर है, किसान तो विरोध कर रहा है, पूरे देश की लड़ाई अपने कंधों पर लेकर किसान चल रहा है। लेकिन वो मुर्दे जिन्हें बाहर आना चाहिए, जिन पे सीधा इस पेट्रोल 100 के पार गया, तो पेट्रोल का असर उन सब पे पड़ा। जितने भी लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं पेट्रोल से चलती है, जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं पेट्रोल और डीजल बराबर उनसे चलती है, उनको नहीं। आंदोलन के अलावा और क्या बड़ी वजह आपको लगती है कि जो पंजाब से जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, क्या बड़ी वजह आपको लग रही है, और क्या मानते हैं किसान आंदोलन का पहला रुझान है? नहीं, निश्चित रूप से किसान आंदोलन का पहला रुझान मान सकते हैं, लेकिन अरुण जी इसके अलावा और देखिए, आप देखिए इससे पहले 17 सितंबर को जो बेरोजगार हैं उन्होंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, प्रधानमंत्री का उस दिन जन्मदिन था। तो बेरोजगार जो युवा है उसमें बड़ा भयानक आक्रोश है, विरोध है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसको सड़क पर आना चाहिए था, आ नहीं रहा है। साथ में जिस तरह से बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, और लेटेस्ट गिरफ्तारी अगर आपने देखी है, जो लड़की है उसका दिशा ए रवि, मतलब एक 21-22 साल की लड़की, पर्यावरणविद है वो लड़की, पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार काम करती है, और ग्रेटा थनबर्ग के जो है एक ट्वीट को उसने रीट्वीट किया और उसी को टूल किट बता रहे हैं, जिसके लिए अभी गृह मंत्री खुद उसमें पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री बता रहे थे कि किस तरह से हमने जो ग्रुप बना रहे हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है, कैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप, वही टूल किट है वो, और क्या है वो टूल किट। तो टूल किट के लिए गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने उसमें कह रहे हैं, ट्वीट में कह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, एक 20-21 साल की जो 21-22 साल की लड़की है उसके खिलाफ हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बहुत जानबूझकर कि इस तरह से कार्रवाई करें तो जो नौजवान बच्चे हैं, लड़कियां हो या लड़के, जो इस आंदोलन में बाहर निकल के आ रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, उनको डराने और धमकाने की कोशिश है, ताकि जो है इनसे जो है वो डर के सबक लेके, वो कहते हैं कि एक को मारो और हजारों जो कांपने लगे, वो एक रणनीति बना के ये सब सारी चीजें की जा रही हैं, ये सब हो रहा है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे न केवल किसान आंदोलन बल्कि बेरोजगार युवा जो है वो भी, और जिस तरह से आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया गया है, SC ST OBC का आरक्षण को खत्म किया गया है, जिस तरह से नौकरियों को खत्म किया गया है, जिस तरह से पिछले दरबार से जो लेटरल एंट्री की बात है कि IS जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहले आपने 20 लोगों को किया, उसके बाद में आप 400 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार बिना UPSC के एग्जाम के भर्ती कर रही है। उनको जॉइंट सेक्रेटरी, जो एक व्यक्ति 18-20 साल की सर्विस के बाद में नौकरी करने के बाद में उस लेवल पर पहुंचता है, उस लेवल पे सीधे आप जो है बिना एग्जाम की जो भर्ती कर रहे हैं, इसका जो असर आने वाले समय में इन सबका असर दिखेगा आपको। एजुकेशन का जैसा बंटा ढार कर दिया, जैसे कोरोना काल में मेडिकल फैसिलिटी का पूरी तरह से तबाह हो गई, इन सब चीजों का असर आने वाला है। सर आरक्षण की बात की, लेकिन जिस तरह से बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सरकारी सेक्टर जो है उसको जिस तरह से बेचा जा रहा है, तो आरक्षण का फिर इसका बहुत बड़ा कारण इस प्राइवेटाइजेशन का आरक्षण है। हाँ। आरक्षण को वो वैसे नहीं खत्म कर सकते। हाँ। लेकिन जब हर चीज को आप प्राइवेट कर दोगे, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण नहीं है तो आरक्षण खत्म हो गया। हाँ। यही है, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां जो निकल रही है भर्ती नहीं हो रही। हाँ। तो आरक्षण खत्म। इस सबके खिलाफ भी आंदोलन ही नहीं, निश्चित आंदोलन होगा। देखिए अभी हुआ है लेटरल जो वो आ रही एंट्री के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि IS लेवल में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो भर्ती हो रही है, उसके लिए अभी जंतर मंतर पर वो आंदोलन हुआ। ये सारी चीजें बहुत एक सोचे समझे साजिश के तहत की जा रही हैं। आप सर्विस नौकरियां निकल नहीं रही, आरक्षण वहां खत्म,
इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है उसको आप प्राइवेट में दे रहे हो, निजीकरण कर रहे हो, तो वहां आरक्षण खत्म। तो आरक्षण खत्म करने का एक तरीका यह है, ये भी सारी ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा है सर, जिस तरीके से देखा गया पंजाब के नतीजे आए, क्या ये आपको लग रहा है सरकार की आंख खोलने का काम करेगा और जो किसानों का जो मुद्दा है सरकार उसको सुलझाने की कोशिश करेगी? और क्या आपको लग रहा है सरकार वापस लेगी कानूनों, क्योंकि जो किसानों की बड़ी मांग है, क्योंकि अगर किसानों ने बीजेपी को रिजेक्ट